सो हियर वी आर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन में क्यों कैसे आपस में इंटरलिंक स्टडी के पैरामीटर। देखो यार, कोई भी क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे ना तो कैसे करेंगे, पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिमिलैरिटीज़। और कॉमन सिमिलैरिटी कई बार पाइलोजेनेटिक होती है। पाइलोजेनेटिक मतलब कि जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि हम लोग मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स का जो कैरेक्टराइज्ड है तो वो कौन से क्रिएचर से कैरेक्टराइज, लाइक हम उनको अगर मैमल्स को एक ग्रुप पे डालना हो, और मीनवाइल अगर हम लोग देखें कि रेप्टाइल और एम्फीबियंस या बर्ड्स को अगर हम लोग एक ग्रुप में डालना हो, तो हम लोग कहीं ना कहीं इनको जब क्लासीफाई करेंगे तो इन सबको हम लोग एक एनिमल किंगडम में क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, प्लांट किंगडम में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एवोल्यूशन वाइज अगर आप देखोगे तो जो डायनासोर्स है उनके पास भी फैदर हुआ करते थे, और सेम वे बर्ड्स के पास भी फैदर हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक रेप्टाइल के ओरिजिन से ही कहीं ना कहीं आया हुआ, पहले फैदर हुए, ये कहीं ना कहीं आपस में स्पीशीज इंटरलिंक। इसके कारण ये जो स्पीशीज़ है जितने मल्टी सेलुलर हो गए, या इनका जो कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन है, कॉन्शियस है, मूविंग है, इवन मैमल्स में अलग अलग टाइप के, जैसे जैसे ह्यूमंस है, ये ह्यूमंस है, और उसके अलावा कोई भी जो अलग अलग क्रिएचर्स है, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन ओरिजिनेट हुए हैं और वो यहाँ पे आया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो प्लांट ए, और ये सिमिलैरिटी शो करता है ए और बी से। तो अगर मुझे ए और बी को क्लासीफाई करना होगा तो मैं उन्हें एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, कि भाई यार ये जो प्लांट का कैरेक्टर है इसके अंदर मैं इन सबको कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ, इन दोनों को। तो प्लांट ए की कैरेक्टर वन के कैरेक्टर बेसिस पे प्लांट ए और बी को कैरेक्टराइज कर दिया जाता है। और ये क्योंकि इससे इवॉल्व हो के आया है, तो अगर मैं इसको क्लासीफाई भी करूँ कि यार ये चार, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी, सी और डी है, तो जब मुझे क्लासीफाई करना है तो मैं ए और बी को एक साथ क्लासीफाई करूँ। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन एक जगह से आया हुआ है, और मीन बाय सी और डी उतनी ओरिजिनलिटी सेम नहीं करते, इसलिए ये लोग अलग क्लासीफाई होंगे। तो इसके कारण ए और बी सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए एक जगह पर कैरेक्टराइज होंगे, इनका एवोल्यूशन एक है इसलिए एक जगह पर कैरेक्टराइज होंगे। मोबाइल सी और डी नहीं करते, जो अलग ग्रुप में कैटेगराइज होते हैं। इस तरह से कैपिटलाइजेशन और इवोल्यूशन आपस में इंटरलिंक है।